अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिज़िक्स टीचर नजमुल हसन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट फिज़िक्स के रिलेटेड, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे एमडी कैट में आ सकती हैं उन सब चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम सिंपल सा एक ग्राफ लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। बेटा जी, लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको आप वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप लोग एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। बेटा नॉर्मली ऐसा होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं जो कि टाइम होती है, और वाई एक्सिस के अलोंग नॉर्मली हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। जब भी आप लोगों ने कोई ग्राफ सॉल्व करना है तो आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि वो ग्राफ में जो क्वांटिटीज़ गिवन हैं उनके यूनिट्स क्या गिवन हैं। जैसा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर गिवन है और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड गिवन है, तो आप लोगों ने यूनिट्स का लाजमी ख्याल करना है। अब आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं एक जो है वो इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है जिसको हम लोग थीटा का नाम देते हैं। आप लोगों को पता है कि मेनली हम लोगों ने जो इस ग्राफ में चीज़ डिस्कस करनी होती है वो स्लोप के रिलेटेड होती है, तो हम यहाँ पर जो है वो स्लोप की बात करते हैं और स्लोप को फर्दर हम आगे लेकर के चलेंगे। बेटा आप लोग जानते हैं कि किसी भी ग्राफ की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो क्वांटिटी वाई एक्सिस के अलोंग है उसमें चेंज, और डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी वाई एक्सिस के अलोंग है उसमें चेंज हम ले लिया करते हैं। बेटा जी वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट है तो हम डेल्टा डी लेंगे, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज़ टाइम, तो हम स्लोप को डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी लिख लेंगे। ये हमारे पास स्लोप होगी। अब आप लोग जानते हैं कि डेल्टा डी और डेल्टा टी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो बेटा इसका फिर सिंपल मतलब ये है कि ये जो स्लोप है ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ये हमें वेलोसिटी के बारे में बता रही होती है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बेटा जी ये हमें जो स्लोप है ये किसके बारे में बताएगी? इट विल टेल अस अबाउट वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसके बेटा एरिया की बात करें तो एरिया में बेसिकली प्रोडक्ट होता है। जब भी आप किसी ग्राफ की स्लोप लेते हैं तो ग्राफ की स्लोप फाइंड करते हुए आप लोग जो है वो दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं, और जब आप लोगों ने एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया फाइंड करने के लिए आप प्रोडक्ट लेते होते हैं। तो मैं यहाँ पर जब एरिया फाइंड करूँगा ना बेटा, तो मैं यहाँ पे आपको एक रेगुलर शेप बना के देता हूँ और उसका एरिया फाइंड करेंगे। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस टाइम है और हाइट डिस्प्लेसमेंट है। मैं हाइट पहले लिख लेता हूँ और जो है वो बेस बाद में लिख लेता हूँ। बेटा आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास इस एरिया का जो यूनिट बन रहा है ना दैट इज़ मीटर सेकंड। अब आप जानते हैं कि मीटर सेकंड तो हमने कभी किसी क्वांटिटी का कोई यूनिट सुना ही नहीं है। मीटर सेकंड तो मीटर पर सेकंड तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट है, लेकिन ये मीटर सेकंड तो कभी किसी क्वांटिटी का हमने यूनिट नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया है हमें वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें जो है वो वेलोसिटी बताती है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया है हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अभी हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ग्राफ्स डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी कर रही है, किस तरह से उस ऑब्जेक्ट की
वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राफ्स डिस्कस करूँगा और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। आप ये सपोज कीजिएगा कि आप लोगों के पास ये ग्राफ नंबर 1 है और ग्राफ नंबर 1 में आपने ये बात याद रखनी है कि मैं हमेशा जो है इन ग्राफ्स को डिस्कस करते हुए जो ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इनमें मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम लूँगा और वर्टिकल एक्सिस पर मैं क्या लूँगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह का है। बेटा आप ये देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है लास्ट लेक्चर के अंदर कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी कोई स्लोप नहीं होती। ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बेटा जी ये जो ग्राफ नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया गया है ना, इसकी स्लोप किसके इक्वल बेटा? इसकी स्लोप इक्वल है बेटा 0 के। अगर इसकी स्लोप 0 है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बताती क्या है? हमें बताती है वेलोसिटी के बारे में। बेटा जी अगर इसकी स्लोप 0 तो मतलब इसकी वेलोसिटी भी 0। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? वो रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। यहाँ पे अब बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी है ही नहीं तो चेंज कैसे होगी बेटा? तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज भी किसके इक्वल? 0 के इक्वल। अब ये देखिएगा कि हम यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो 0 के इक्वल है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा बेटा देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी है? टाइम। वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखें कि इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, जबकि एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, यानी कि टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पर किसी भी सूरत। तो मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रही। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में ये डिस्कस किया कि सर हमने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि टॉप जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की हुई बॉडी की टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन वहाँ पर जो है एक्सेलरेशन 0 नहीं होती। बेटा वहाँ पर क्या है? वहाँ पे जस्ट फॉर एन इंस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो स्टे करता है और वापस आ जाता है। इतनी ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं करता। ये एक नॉर्मल केस है कि जब एक बॉडी किसी जगह पे स्टैटिक पड़ी है और वो अपनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं कर रही, मतलब मूव नहीं कर रही अल्टीमेट, तो इस केस को आपने उसके साथ जो है वो मिक्सअप नहीं करना किसी भी सूरत। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम सेकंड ग्राफ डिस्कस करते हैं और उसमें हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी साथ साथ देख रहे होंगे। बेटा जी आप ये सपोज कीजिएगा कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा टाइम आ गया और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने कौन सी क्वांटिटी ले ली बेटा? डिस्प्लेसमेंट ले ली। अब ये देखिएगा कि हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाली। बेटा मैंने ये बात आपको बताई हुई है कि एवरी स्ट्रेट लाइन हैज़ कांस्टेंट स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन है, सो इसकी जो स्लोप है बेटा वो कांस्टेंट होगी, दूसरी तो इसमें कोई राय नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये बात आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि इस ग्राफ की बेटा जो स्लोप है ना वो स्लोप किसके इक्वल? इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब सिंपली यही है ना कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। बेटा जी जो भी चीज़ कांस्टेंट हो उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल? 0 के इक्वल। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन है। इसमें जो है वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही। ये अगर आप लोगों ने जो है वो स्लोप के हवाले से लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले स्लोप के हवाले से लेक्चर देखिएगा,
देन आपको ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद बेटा हम ग्राफ नंबर 3 देखते हैं। ग्राफ नंबर 3 में हम यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम सपोज कर लेते हैं कि बेटा टाइम यहाँ पे सेकंड्स में हम ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर्स में ले रहे हैं। अब हमारे पास जो ग्राफ होगा बेटा वो कर्व्ड लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। लेट्स सपोज के हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ग्राफ है। अब आप जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है मेरा स्लोप ऑफ ग्राफ के रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो लाइन है बेसिकली ये डिक्रीजिंग स्लोप की लाइन है। ये स्लोप कैसी लाइन है? डिक्रीजिंग। मैं अगेन फिर बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्लोप देखनी है बढ़ रही है कि कम हो रही है, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख लें। यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर एंगल कम है, यहाँ पर एंगल और कम है। चूंकि एंगल कम होता जा रहा है तो टेंजेंट की वैल्यू भी कम होगी। टेंजेंट की वैल्यू ही, टेंजेंट थीटा ही बेसिकली स्लोप है। या अगर आपको ऐसे ना याद रहे तो आप ये देख लें कि जहाँ पे आपको चलना आसान है वहाँ पे स्लोप कम होगी, जहाँ पे चलना मुश्किल है वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगी। अब ये कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन में ये देखें कि जहाँ पे भी आपने स्लोप फाइंड करनी होती है वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे फाइंड करनी है स्लोप, आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। आपने यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी है, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें। इस टेंजेंट पे चलना बेटा मुश्किल है। अगर ऐसी कोई सरफेस आपके सामने हो और आपको कहा जाए कि यहाँ से आप अपवर्ड मूव करें, आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि ऐसी आपके पास सरफेस है और आपने चलना है तो इस पर चलना आपके लिए आसान होगा ना। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे चलना मुश्किल, स्लोप ज़्यादा, चलना आसान, स्लोप कम। तो जब भी कोई लाइन y डायरेक्शन से x डायरेक्शन में बेंड होती है तो बेटा उसकी स्लोप जो है वो फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो इसका सिंपल मतलब ये है कि इस ग्राफ की बेटा जो स्लोप है वो कैसी है? वो स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप बेसिकली क्या है? वेलोसिटी है। तो फिर वेलोसिटी भी कैसी होगी? डिक्रीजिंग। बट वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। अब वेलोसिटी की वैल्यू हो रही है कम। शाबाश, वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल वेलोसिटी क्या? ज्यादा। शाबाश। तो जब कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ये बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है जहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। शाबाश, गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेलेंट। बेटा जी अब हमारे पास एक और ग्राफ है। हम यहाँ पर एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि बेटा ये हमारे पास टाइम है, ये किस में हम ले रहे हैं? सेकंड्स में। ये डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको किस में सपोज कर रहे हैं? मीटर्स में। अब हम जो ग्राफ बनाएंगे बेटा वो ग्राफ कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास लाइन है। अब जिन भी बच्चों ने वो लास्ट लेक्चर देखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का, उनको पता है कि इसकी स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। मैंने इस ग्राफ के बारे में बताया कि अगर लाइन y डायरेक्शन से x डायरेक्शन में बेंड हो तो उसकी स्लोप डिक्रीजिंग होती है। जबकि अगर आप इसका वाइस वर्सा देखें तो जब x से y की तरफ बेंड होगी तो उसकी स्लोप लाजमी सी बात है इंक्रीजिंग होगी। अब ये कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप कांस्टेंट है नहीं है। आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको कहा जाए कि एक ये पहला टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट पे, एक सरफेस ऐसी है, एक सरफेस ऐसी है। आपको इस पर भी चलना है, आपको इस पर भी चलना है। तो कैसी सरफेस पे चलना आसान होगा? जहाँ पे ये इंक्लाइंड सरफेस कम होगी या ज़्यादा होगी? मेरा ख्याल है कि आप लोग कहेंगे कि सर इस पे चलना हमें आसान होगा, तो फिर इसकी स्लोप जो है वो कम, जबकि इसकी स्लोप ज़्यादा है। स्लोप कम, स्लोप ज़्यादा, तो स्लोप कैसी हुई? स्लोप इसकी इंक्रीजिंग हुई। शाबाश। बेटा जी मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि जो हमारे पास ग्राफ नंबर 4 है ना, इसकी स्लोप इंक्रीजिंग है। इसकी अब हमें स्लोप बताती क्या है? इसकी स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है। तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन है कैसी? पॉजिटिव। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर चेंज इन वेलोसिटी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव।
अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि जो बात हम चेंज इन वेलोसिटी के बारे में करते हैं वही बात तो हम एक्सेलरेशन के बारे में भी करते हैं। शाबाश बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। जो है वो ग्राफ कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास बेटा टाइम जिसको हम सेकंड्स में लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जिसको हम मीटर्स में लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है। अब बेटा ये देखें, ये जो ग्राफ है इसकी स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि इसकी जो स्लोप है वो किसकी इक्वल है, स्लोप इसकी कांस्टेंट है, एक बात। दूसरी बात क्या बेटा कि इसकी फिर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये देखें कि इसकी डायरेक्शन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ डायरेक्शन होने के अलावा भी इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 90 से ज़्यादा है। तो जब एंगल 90 से ज़्यादा हो तो फिर हम ये कहते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। तो इसकी स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। अब कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि जो ग्राफ नंबर 5 मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने ड्रॉ किया है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है। अभी हम जो है वो कोई एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम अपना जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। इस पे हम जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप लोगों से मेरा जो है वो क्वेश्चन कुछ ये है कि बेटा ये हमें एक ग्राफ गिवन है, ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टाइम गिवन है और ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है मीटर्स में, और ये ग्राफ है और यहाँ पे एंगल गिवन है 60 डिग्री। आपसे पूछा जाता है कि इसकी वेलोसिटी बताएं। तो बेटा इसकी वेलोसिटी अब किसके इक्वल होगी, आप ज़रा ये बताइएगा मुझे। इसकी वेलोसिटी जो है देखें, एंगल 60 डिग्री बन रहा है ना, तो फिर स्क्वायर रूट 3 मीटर पर सेकंड नहीं होगी। नहीं बेटा, एक बात का ख्याल करना है, आपने जो एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से लेना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि tan थीटा, और एंगल कहाँ से लेना है, हमेशा टाइम एक्सिस से। इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, कितना भला, 60 डिग्री, जबकि टोटल y और x के दरमियान कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। 60 डिग्री ये बन गया तो ये कितना रहा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम टेंजेंट 60 नहीं पुट करेंगे, टेंजेंट 30 पुट करेंगे, और टेंजेंट 30 जो है ये 1/√3 मीटर पर सेकंड हमें वैल्यू देगा। बेटा जी एक और क्वेश्चन हम इसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं, और वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। बेटा जी ये टाइम सेकंड्स में, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में। इसमें एक ग्राफ हमें ये गिवन है 30 डिग्री, और एक ग्राफ हमें ये गिवन है 30 डिग्री। ये ग्राफ नंबर 2 है, ये ग्राफ नंबर 1 है। आपसे कहा जाता है कि वेलोसिटी 1 रेशो वेलोसिटी 2, इनकी रेशोज आपने बतानी है बेटा कि इनकी रेशोज हमारे पास जो हैं वो क्या बनेंगी। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इनकी रेशोज फाइंड करने के लिए एंगल रिक्वायर्ड हैं। तो बेटा V1 ओवर V2 दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 ओवर tan थीटा 2। अब ये देखिएगा थीटा 1 कितना है, वो तो 30 डिग्री है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan 30 डिग्री, जबकि दूसरा एंगल कितना है, दूसरे एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा एंगल भी 30 है, लेकिन वो कहाँ से है, डिस्प्लेसमेंट से। हमें कहाँ से चाहिए, टाइम से। तो टोटल 90 है, 30 वो निकल गया, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 30 होता है 1/√3 और ये √3, तो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, उसकी क्या वजह है, क्योंकि वेलोसिटीज़ की रेशो है, सो मीटर पर सेकंड से कैंसल आउट हो जाएगा।
अब अगर आपको बेटा इसमें से किसी भी क्वेश्चन की किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी उसके बारे में पूछिएगा और हम आपको उसका जो है वो आंसर करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिलेटेड कुछ बेसिक्स थी। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो आप लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग जो है वो 4 मई से एमडी कैट फिज़िक्स के लिए एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस ऑनलाइन सेशन में हम जो है वो पीएमडीसी का और नम्स का जो है फिज़िक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, उनके टेस्ट होंगे, उनकी डिस्कशंस होंगी और विद लेक्चर्स हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे। इस सेशन की जो फीस है वो 8000 होगी पूरे सेशन की, जो कि विया बैंक और जैज़ कैश ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसमें टाइम ड्यूरेशन उतना ही होगा जितने में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम जो है इसमें इन डिटेल हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें जितनी भी चीज़ें हमारे पीएमडीसी या नम्स के रिलेटेड हैं उसको ईच एंड एवरीथिंग को अच्छी तरह से हम डिस्कस कर रहे होंगे। हम कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे फिज़िक्स के किसी भी जगह पे। अगर आपको फिज़िक्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप लाजमी इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। ये सेशन 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम जो क्लासेस हैं वो गूगल मीट पे कंडक्ट करेंगे और डेली क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 और 20 मिनट्स इसके राउंड अबाउट रहेगी। सो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा 4 मई। टाइम इंशाल्लाह जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।